मित्रों नमस्कार। अभी 18 अगस्त को महाकाल उज्जैन में फिर एक घटना घटी। भगवान का भांग का जो रात्रि का श्रृंगार था वो श्रृंगार उनके मुखौटे को छोड़कर निकल गया। हमारे यहाँ वैसे भी इसको चोला बदलना एक तरीके से बोला जाता है। भगवान जब नए रूप में आते हैं तो अपने चोले को बदलते हैं और वैसे घटनाएं तो आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन इनके मायने बड़े खास होते हैं। यूं ही ये चोला नहीं बदलते हैं। और अभी जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार तो विशेष रूप से महाकाल के बहुत से संकेत हैं। हमारे चारों धामों के संकेत हैं, जगन्नाथपुरी जी के संकेत हैं। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, संकेत कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में कुछवाड़ा में जो भूकंप जो स्थिति बाढ़ की आई, वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ और देवी जी के लोग आराधना करने के लिए आ रहे, वहाँ की भी जो स्थिति नेगेटिव बनी, तो ये स्थिति भी अच्छा संकेत नहीं दे रही है। लेकिन आने वाले समय, जैसे यदि हम बात करें कि सनातन संस्कृति के भाग्योदय की बात करें, देश के भाग्योदय की बात करें, दुनिया में बदलाव की बात करें, तो ये संकेत जरूर मिल रहे हैं। और यही संकेत महाकालेश्वर से भी ये भी प्राप्त हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा कुछ हुआ है, इससे पहले भी स्थिति थी। जब होलिका के टाइम पर अंदर रंग खिलाते समय में, भगवान को गुलाल डालते समय में उसमें आग लगी मंदिर के अंदर, और कई पुजारी उस समय में घायल भी हुए। कुछ समय पहले की बात है कि महाकाल मंदिर के ऊपर के ध्वज, जो स्वर्ण ध्वज है, वो ध्वज भी गिर गया था। और कुछ दिन पहले जो महाकाल लोक जिस तरीके से बनाया हुआ है, वहाँ भी आंधी चली और वहाँ कुछ मूर्तियाँ भी गिर गई थी। तो महाकाल के संबंध में ऐसी घटना होना और घटना घटने के बाद की स्थिति होना में बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। और महाकाल का विशेष जो संबंध है वो प्रकृति और पृथ्वी का पूर्ण संबंध है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक के यदि कोई देवता हैं तो वो है महाकाल। कहा जाता है कि पृथ्वी लोक के जो ईश्वर हैं वो महाकालेश्वर हैं, पाताल लोक के जो ईश्वर हैं वो हाटकेश्वर हैं, स्वर्ग के जो देवताओं के देवता हैं वो तारकेश्वर हैं। तो इस प्रकार से तीन ईश्वर विशेष रूप से स्वर्ग, नरक और स्वर्ग को, पाताल को और पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ महाकाल का काम है। और महाकाल पर जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो अवश्य ही कुछ अनिष्ट भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, पर यह संकेत तो बहुत बेहतर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले विश्वनाथ पर भी, काशी विश्वनाथ पर, वहाँ पर ये कुल्लू आकर बैठा, ये भी संकेत अच्छा नहीं है। अच्युतानंद जी की जो समाधि उड़ीसा में बनी हुई है, उसके पेड़ का कटना भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जगन्नाथ मंदिर पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गरुड़ पक्षी वहाँ की ध्वजा को उठाकर ले गया, वो भी अच्छा संकेत नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे इन घटनाओं के बाद कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं सुनामी आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं और पूरी दुनिया हाल बेहाल पड़ी हुई है। और इन सबका संबंध भारत अकेले से नहीं है, पूरी दुनिया से संबंध है। आप प्रतिदिन देख लें, कहीं ना कहीं भूकंप तेजी से आ ही रहे हैं, कहीं समुद्र में आ रहे हैं, कहीं जमीन पर आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें भूकंप अभी नहीं आ रहा हो, और कोई देश ऐसा नहीं आ रहा जिसमें अभी बाढ़ नहीं आ रही हो, जम के सूखा नहीं पड़ रहा हो, गर्मी जबरदस्त नहीं पड़ रही हो, तेज हवाएं नहीं चल रही हो। तो आग का प्रकोप भी है, भूकंप का प्रकोप भी है, अग्नि का प्रकोप भी है, वायु का प्रकोप भी है। तो पंचतत्व तो अनबैलेंस होकर चल रहे हैं। ये सब संकेत हैं। महाकाल पर जिस दिन यह घटना 18 तारीख को घटी, उस दिन महाकाल की आखिरी सवारी थी। महाकाल अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने दौरे पर गए हुए थे, उज्जैन की यात्रा पर थे, और उस दिन सायंकाल श्रृंगार हुआ और श्रृंगार टूटा। वैसे तो भांग का श्रृंगार सुबह भस्म आरती के समय में, सायंकाल आरती के समय में और रात्रि की शयन आरती के समय में भगवान को लगाया जाता है। और ये प्रथा काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने विष पिया था, उस समय से ही भांग के माध्यम से उनको शांति मिली थी, तो भांग उनको तभी से चढ़ाई जाती है। तो ऐसी किंवदंती भी है। तो महाकाल के अंदर जब जब भी कोई उपद्रव जरा सा भी होता है तो उसका उत्पात दूर दूर तक दिखाई देता है। और ये जो संकेत है, ये प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में संकेत अधिक है। राजनीतिक उसमें देखें तो जब कोई एक राजा खुद अपना चोला उतार दे तब स्थिति क्या बनती है। और चोला उतारने का संबंध है कि नए रूप में वो आ रहे हैं। और मैं पहले से आपसे बोल रहा हूँ कि अब जो समय है, भगवान श्री राम टेंट में बैठे थे, अपने वापस मंदिर के पूर्ण विग्रह में आ चुके हैं इतनी लड़ाई लड़ने के बाद। ज्ञान वापी का आपने मुद्दा देखा, अपने आप आ गए। कई सारे मंदिरों में अपने आप शिवलिंग निकलना शुरू हो गए।
कई जगह अभी यूपी में संबलपुर वगैरह की बात करें तो वहाँ भी कई सारे शिवलिंग निकल रहे हैं, कई मंदिर निकल रहे हैं। बनारस की बात करें तो बनारस के मंदिर के आसपास ही ढेर सारे मंदिर निकल आए, जैसे अतिक्रमण हटा तो कई सारे भगवान का प्राकट्य हुआ। तो ये प्राकट्य यूं ही नहीं हो रहा है, इस प्राकट्य के पीछे भी कुदरत के कुछ अपनी व्यवस्थाएं हैं जो उसने प्रकृति ने अपनी व्यवस्थाओं को दिया हुआ है। और मैं तो बार बार एक उल्लेख करता हूँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में कहा है, तिरोतार देवेशु कृष्ण व गतिरों में, कृष्णाश्रय ग्रंथ है, उसमें कहा था सभी देवों ने अपना स्वरूप छिपा लिया है, इसलिए भगवान आप मेरे रक्षक हो। अब वो जो देवों ने स्वरूप छिपाया था, अब सबके स्वरूप सामने आते जा रहे हैं, वो स्वरूप सामने आ रहे हैं तो ये स्थिति बन रही है। और विशेष यदि कोई महाकाल का स्वरूप सामने आएगा तो प्रेम पूर्वक तो आएगा नहीं, फिर तो संकेत ही बदलाव को दे रहा है, प्रकृति में परिवर्तन का संकेत दे रहा है। तो ये जो महाकाल पर जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। यदि हम 18 अगस्त के रात्रि की कुंडली का अध्ययन करें, तब इस अध्ययन में जो कुंडली बनती है, कुंभ लग्न की कुंडली है, और लग्न में राहु विराजमान है, द्वितीय स्थान पर शनि विराजमान है, पंचम भाव में चंद्र गुरु और शुक्र विराजमान है, छठे स्थान पर बुध है, सप्तम भाव में सूर्य केतु और अष्टम भाव में मंगल है, और मृगशिरा नक्षत्र में ये घटना घटी है। अब संकेत यहाँ पर ये मिल रहा है कि लग्न स्थान पर राहु, ये एक चिंतन का संकेत प्रदान करता है, तरक्की का संकेत प्रदान करता है। लेकिन राहु और मंगल के अंदर षडाष्टक योग, ये अग्नि भय को दर्शाता है। भूकंप से संबंधित शनि और मंगल का एक दूसरे पर दृष्ट होना, ये युद्ध की ओर संकेत प्रदान कर रहा है, अराजकता की ओर संकेत प्रदान करता है, हत्याओं की ओर संकेत प्रदान करता है। तो शनि मंगल का दृष्टि संयोग ये बताता है कि बहुत सारे आपसी विवाद होंगे, कई सारी जनहानि भी यहाँ पर होगी। मंगल राहु से अग्नि का भय को दर्शाता है। वहीं जो मंगल और चंद्र की जो स्थिति बनती है, वो स्थिति भी संकेत है, केंद्र योग दोनों के बीच में बनता है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं में विशेष रूप से ये संकेत देता है कि जल प्रलय भी यहाँ पर होगी, समुद्र में भी सुनामी टाइप की स्थितियों को गंभीर संकेत देता है। चंद्र गुरु शुक्र का बैठना, चंद्र शुक्र का बैठना गंभीर बीमारियों के संकेत देता है। मतलब कुल मिलाकर इस कुंडली का यदि अध्ययन किया जाए तो ये अध्ययन बहुत बेहतर नहीं आता है। यहाँ के सारे जो संकेत मिल रहे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति के नहीं है, दृष्टि के संकेत हैं या षडाष्टक संकेत हैं। तो ये जो योग बन रहे हैं, ये योग परेशानी करने वाले अधिक हैं और ठीक रहने वाले योग कम है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं की भरमार अब आने वाले समय में बनी रहेगी। और इस प्रकार का जो भगवान शिव महाकाल ने अपने स्वरूप को दिखाया है, यह स्वरूप संकेत नहीं देता है बहुत अच्छे। पुराने वाले समय में संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी के अनुसार, जगन्नाथ पुरी के अनुसार, ये संकेत भी बहुत अच्छे नहीं आते हैं कि वहाँ भी ऐसे ही संकेत नेगेटिव मिल रहे हैं, जो भारत के भाग्योदय के संकेत तो हैं, लेकिन भाग्योदय के पूर्व जो अनिष्ट होता है ये उसकी कहानी भी कहते हैं, और उस कहानी में कई लोगों के लिए गंभीर नुकसान होंगे। जिस तरह से आतताई सरकारें चल रही हैं, नेगेटिव लोग लगे हुए हैं, विधायक नेता मंत्री सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, जनता का उनको कोई लेना देना है नहीं, अधिकारियों की अपनी मोनोपोली चल रही है। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत डूबने की ओर संकेत प्रदान कर रहे हैं, और इसके लिए आम व्यक्ति तो इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। नेता के खिलाफ, IAS के खिलाफ तो आप FIR भी नहीं डाल सकते, और पुलिस तो सामान्य व्यक्ति की भी FIR नहीं लिखती यदि चला जाए, दुनिया भर के काम धाम करके लिखवानी पड़ती है। आज आप देख लो, ये स्थिति दिखेगी। तो अब जो संकेत मिल रहे हैं, संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, और आने वाले समय में भारत की धर्म ध्वजा जरूर लहरेगी, लेकिन उससे पहले जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन बहुत दर्दनाक होगा। ये संकेत आज महाकाल भी प्रदान कर गए हैं, और विशेष रूप से सीधे हाथ और उल्टे हाथ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई ऐसी घटना घटती है तो ज़्यादा विध्वंसक होती है, दाहिने अंग से कोई घटना घटती है तो शुभ की ओर संकेत देती है। तो भगवान का जो श्रृंगार गिरा है, उल्टे हाथ तरफ का श्रृंगार गिरा है। तो उल्टे हाथ का श्रृंगार माता भगवती का श्रृंगार है, भगवती का श्रृंगार संहार की ओर संकेत देता है। तो अब जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, चाहे कुछ भी पहले स्थिति रही हो। यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति हर बार घटित हुई है। ग्रहण के बाद नेगेटिव होता है। इस प्रकार की घटनाएं विशेष 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, और कई हमारे पर्वत हैं। इन पर जब कोई नेगेटिव आता है तब स्थिति बहुत भयानक होती है, और उसका मंजर भी भयानक होता है। तो आने वाला समय बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। भगवान शिव सब पर कृपा बनाकर रखें।
रुद्री का जाप करें, भगवान शिव के मंदिर का जाप करें, सोमवार को भगवान के दर्शन करें, आपको यश की प्राप्ति होगी, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए। नमस्कार।